बिहार में अभी लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। इससे अभी एक खोजी पत्रकार का हत्या हो गया सर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मधुबनी के बेनीपट्टी में अविनाश जी का जो हत्या हुई है, अफसोस की बात है और मानवता को शर्मसार करने वाली है ये घटना। लेकिन इस घटना को दूसरी दिशा की ओर मोड़ना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है कि इसमें एक बड़ी साजिश हुई है। और जो हॉस्पिटल माफिया हैं, जो नेक्सस है जांच एजेंसियों का, उनके द्वारा इस तरह की बातें कराए जाने की सूचना है। लेकिन उसके बाद भी उस एंगल की ओर जांच नहीं करके इसको दूसरी दिशा की ओर ले जाना कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत है कि इसको जो हत्या है उसको पूरी तरह से उद्भेदन से पहले ही समाप्त करने का सरकार के स्तर से प्रयास चल रहा है। और इसमें एक बड़े एजेंसी के लोग शामिल हैं, ये स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा है। जिला परिषद की भी हत्या कर दिया गया है। देखिए, उसमें माननीय मंत्री लेसी सिंह का नाम आ रहा है और लेसी सिंह जी कहती है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो जांच होने देने, तब तक वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाए। जब पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो जाएगा और एजेंसी के द्वारा, चाहे जो भी एजेंसी जांच करे, उसके द्वारा जब पूछताछ की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और इस मामले का उद्भेदन स्पष्ट रूप से सामने आ जाए, तब जाकर के समझा जाएगा कि सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। सिर्फ कथनी से मतलब स्पष्ट होता है कि ये सरकार अपने लोगों को बचाती है और दूसरे को फंसाने में ही विश्वास करती है। बिहार सरकार लगातार दावे कर रही है कि बिहार में शराबबंदी है। अभी एक ताज़ा मामला आया है पटना में, एक जहरीली शराब पीने से एक मौत हो गया है। देखिए, ये हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, माननीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष और उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी के दबाव के कारण ही 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि उस शराबबंदी कानून के द्वारा जो लोगों के बीच जाना चाहिए था संदेश, वो संदेश नहीं जा सका। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब शराबबंदी नहीं था बिहार में तो 9.5% लोग शराब पिया करते थे और शराबबंदी के बाद 17% लोग शराब पीते। ये मेरा नहीं रिपोर्ट है, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे रिपोर्ट है। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में शराब का धंधा करने वाले जो माफिया हैं, जो तस्कर हैं, उसको सरकार के स्तर से संरक्षण मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए प्राइवेट फंडिंग का एक जरिया बन चुका है और उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और अपने लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। बिहार में जो शराब की जिनकी मृत्यु हो गई है, आरजेडी संगठन अभी उन लोगों के लिए क्या कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 4 जगह जो शराब से मृत्यु हुई है, पटना का भी अभी रिपोर्ट आया है, उसका भी जांच होगा। पार्टी की ओर से जांच समिति की टीम गई हुई है 4 जगह। जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पार्टी एक्शन में आएगी, सड़क पर भी और सदन के अंदर भी। साथ ही साथ जिस तरह से जहरीली शराब के मामले में मौतें हुई हैं और सरकार के द्वारा उनके परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई मुआवजा नहीं, ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार को बिहार में जो मौतें हो रही हैं उसके प्रति संवेदना नहीं है। ये संवेदनहीन सरकार है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। अगर सरकार इस पर कोई मुआवजा नहीं देती है तो क्या आरजेडी परिवार या आरजेडी संगठन जरूर सड़क पर उतरेंगे क्या? देखिए, मुआवजा तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि मुआवजा नीति है कि जो भी अकारण मौत के गाल में समा जाते हैं उनको सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं मुआवजा देना चाहिए। अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है तो इसके खिलाफ हम लोग पहले भी आंदोलन करते रहे और आगे भी आंदोलन करेंगे।